को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनुग्रह यीशु का। और मैं परम प्रधान परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी जो परमेश्वर ने मुझे आज मौका दिया कि आज मैं आप सभी के सामने परमेश्वर के वचनों को आप सभी के साथ शेयर करने पाऊँ। तो आइए हम लोग समय ना लेते हुए एक छोटी सी दुआ में चलते हैं और धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी का जो आज उन्होंने मुझे ये वचन के द्वारा आप लोगों से बात करने का मौका दिया। परमेश्वर ही मेरे राजा परमेश्वर, ये वचन परमेश्वर लोगों के मनों में बैठ जाए। मेरे खुदावन प्रभु जी, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो परमेश्वर। प्रभु जी, प्रभु तू मेरे मुख से होकर बुलवाना मेरे खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। आइए हम सब लोग धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का और वचन में चलेंगे। तो आज का वचन परमेश्वर के पवित्र बाइबल से हम लोग लेंगे नए नियम से मत्ती का 8, यीशु द्वारा कोढ़ के रोगी को चंगा करना। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग वचन की तरफ चलते हैं। वचन कहता है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे परमेश्वर की बात हो रही है कि परमेश्वर जब उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा। तो यहाँ पे परमेश्वर एक पहाड़ से उतर रहे थे और एक बहुत बड़ी भीड़ ने परमेश्वर को घेर लिया। और तब क्या होता है कि एक कोढ़ी होता है, वो परमेश्वर के पास आता है और वो परमेश्वर से कहता है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी बात उस कोढ़ी की ये लगी कि वो परमेश्वर से कहता है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर दे। हालेलुया। वो परमेश्वर की पूछ रहा था, वो परमेश्वर से कह रहा था कि हे परमेश्वर, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर दे। वो ये नहीं कह रहा था परमेश्वर कि मैं चाहता हूँ कि तू मुझे शुद्ध कर दे। नहीं, उसने कहा परमेश्वर यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर दे। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो प्रभु से कहता है कि यदि तू चाहे। तो इससे हमें देखते हैं, इस वचन से हमें ये मालूम पड़ता है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवनों में बहुत महत्वपूर्ण रखती है। आज हम लोग परेशान हो जाते हैं, पर जब मान लीजिए हम लोग बीमारी में भी पड़ गए तो हम परमेश्वर से दुआ करते हैं, या हमें नौकरी चाहिए तो हम परमेश्वर से दुआ करते हैं कि प्रभु हमें नौकरी दे दे, परमेश्वर हमें खाने को दे दे, परमेश्वर हमें ये दे दे, परमेश्वर हमें ये दे दे। लेकिन हम ये पूछना परमेश्वर से भूल जाते हैं कि परमेश्वर, क्या यदि तेरी इच्छा है तो हमें मिल जाए? क्या प्रभु तू चाहता है कि हम ये कर ले? प्रभु तू चाहता है तो हमें ये नौकरी मिल जाए? नहीं, आज के टाइम पे हम लोग ये बिल्कुल नहीं करते। हम बिल्कुल परमेश्वर की इच्छा को पूछना भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं क्या हमारा स्वर्गीय पिता चाहता है कि हम इस चीज़ को करें? क्या हमारा स्वर्गीय पिता राजी है कि हम इस नौकरी में जाए? हो सकता है परमेश्वर हमें इतना देना चाहता और हम इतने के लिए दुआ कर रहे हो सकता है परमेश्वर हमें ऊंचे स्थानों में बैठाना चाहता और हम मीडियम जगह के लिए प्रार्थना कर रहे हो सकता है कि परमेश्वर हमें अपने ही शहर में एक बड़ी नौकरी देना चाहता हो पर हम किसी दूसरे शहर में जाने की बात कर रहे हो ना। इसलिए परमेश्वर की इच्छा आज हमारे जीवनों में बहुत मायने रखती है। और जब उसने ये कहा तो यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने क्या किया कि उसे छुआ। देख रहे हैं आप सब लोग, जब हम लोग परमेश्वर की इच्छा को मांगते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? हमारे जीवनों को छू लेता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं पवित्र आत्मा का धन्यवाद करूंगी। और परमेश्वर हमारे जीवनों को छू लेता है और हमारे कामों को कर देता है। जैसे परमेश्वर ने यहाँ किया और हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम लोग अपनी चीज़ों के लिए परमेश्वर के आगे हम लोग परमेश्वर की इच्छा रखते हैं कि हे खुदा बाप हमें ये चीज़ चाहिए, परंतु परमेश्वर हमारे ओर से नहीं, परंतु यदि तू चाहे परमेश्वर तेरी इच्छा हो तो हमारे जीवन में हो जाए। और जब हम परमेश्वर की इच्छा को चाहते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों को ब्लेस कर देता है। परमेश्वर हमारे जीवन को छू लेता है और हमारे कामों को कर देता है। अगर प्रभु हमारे कोई कामों को नहीं करता तो हो सकता है परमेश्वर की इच्छा ना हो, परमेश्वर हमें और बड़ा या और बेहतर देना चाहता हो, लेकिन हम लोग जिद करते हैं। तो हमें ये नहीं करना है। परमेश्वर दे रहा है तो उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि जब परमेश्वर देता है तो वो अपनी इच्छा के अनुसार देता है, और नहीं देता है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं आप सबको एक गवाही शेयर करती हूँ कि एक भाई को हम लोग जानते थे, उनको एक डिटर्जेंट की फैक्ट्री खोलनी थी। तो वो परमेश्वर से दुआ करते थे और कि उनकी फैक्ट्री खुल जाए, लेकिन कुछ कारणोंवश उनकी डिटर्जेंट की फैक्ट्री नहीं खुल पा रही थी। फिर एक बार उन्होंने परमेश्वर से दुआ की कि प्रभु तू मेरे जीवन में अपनी इच्छा को प्रकट कर। और परमेश्वर ने उनके मनों में डाला कि वो एक रेस्टोरेंट खोलें। तो उन्होंने परमेश्वर की इच्छा पर उन्होंने प्रार्थना करी और उनके तुरंत लोन्स हो गए, तुरंत उन्हें एक बहुत आलीशान जगह मिल गई और बहुत ही कम टाइम में परमेश्वर ने उन्हें एक बहुत ब्लेस्ड रेस्टोरेंट से उनके जीवन में एक बहुत ब्लेस्ड रेस्टोरेंट खोला। प्रेज द लॉर्ड। तो ये उन्होंने जब परमेश्वर की इच्छा
को देखा, परमेश्वर की इच्छा पर वो चले, तो उनको एक ब्लेस्ड रेस्टोरेंट भी मिला। और आज लॉकडाउन के टाइम पर जब रेस्टोरेंट बंद पड़े हैं तो उनके रेस्टोरेंट में भरा भर ऑर्डर आते हैं। उनकी गवाही भी आती है कि उनको बहुत ऑर्डर्स भी मिलते हैं और परमेश्वर बहुत जल्द उनको एक उस रेस्टोरेंट की नई ब्रांच खोलने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये है परमेश्वर की इच्छा। जब उस भाई ने परमेश्वर की इच्छा पर चला, उस परमेश्वर की इच्छा को समझा, तो परमेश्वर ने उसके जीवनों में बरकतों की बारिश कर दी। प्रेज द लॉर्ड। तो आज परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है कि हम जो भी कुछ करें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करें, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि अंत में बहुत कम घंटे बचे हैं। तो परमेश्वर नहीं चाह रहा है कि उसके बच्चे स्ट्रगल करें, उसके बच्चे नौकरियों के लिए स्ट्रगल करें, उसके बच्चे खाने के लिए स्ट्रगल करें। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के आगे अपना जीवन सरेंडर कर दें, ताकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलें। और जब परमेश्वर हमें चलाता है ना, तो वो बरकतों की, आशीषों की बारिश कर देता है। सच में मैं खुदा का धन्यवाद करूँगी। तो बस प्रेज द लॉर्ड, हमें बस यही करना है कि हमें प्रार्थना में रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की इच्छाओं पे चलना है। परमेश्वर जो हमारे जीवन में करना चाहिए, हमें अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील परमेश्वर के हाथों में दे देना है कि हमारी गाड़ी जहाँ भी चले वो परमेश्वर के चलने पाए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हम लोग अपनी प्रार्थनाएं रखते हैं परमेश्वर के सामने कि प्रभु यदि तेरी इच्छा हो तो हो जाए, तो परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर हमें बताएगा, परमेश्वर अपनी इच्छा हम पर ज़रूर प्रकट करेगा। वो किसी वचन के ज़रिए, बाइबल के ज़रिए, इंटरनेट के माध्यम से आप तक अपनी इच्छा ज़रूर पहुँचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आनंदित रहिए, मग्न रहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर की इच्छाओं में चलते रहिए। और मैं प्रभु का धन्यवाद करूँगी सुंदर वचन के लिए। आइए हम लोग छोटी सी दुआ में चलते हैं। परमेश्वर और खुदा बाप, मैं तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी इस सुंदर से वचन के लिए। परमेश्वर प्रभु, आज से हम सब लोग अपने जीवनों को तेरे हाथों में देते हैं। परमेश्वर हम तेरे चले परमेश्वर, हम तेरी इच्छाओं पर चलने वाले बने मेरे खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। तेरी उपस्थिति हमारे जीवनों में रहे परमेश्वर, हम तेरे नाम से बड़े बड़े कामों को करने पाए। परमेश्वर प्रभु, यहाँ बैठे एक एक जन को जो इस वीडियो को देख रहा है परमेश्वर, से अपनी आत्मा से भर देना मेरे राजा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यदि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वचन को आमीन लिख के ज़रूर रिसीव करिए और वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की।